2 दिन से खाना नहीं खाया। अरे खाना खा ले जन्म जली, काहे को मुंह फुलाए बैठी है? हाँ, आग लगे उस मुए की जवानी को। सात शनिचर की झाड़ू फिरे उसके मुंह पे, सत्यानाश हो उसका। सारा दिन उसी के सपने देखती रहती है। हाँ। वाह वाह वाह, यही है वो लड़का जिसने 5 गुंडों को ठीक कर दिया। बहुत बहादुर हो बेटा, ले लो चाय पियो। लीजिए ना। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम, खुश रहो। ले लो बेटा। क्या ये कम है, और चाहिए? जी नहीं, इन्हें भी आप ही रख लीजिए। क्यों क्यों बेटा? इसलिए कि इस इनाम और भीख में कोई फर्क नहीं है जानकी दास जी। शायद आप बुरा मान गए। बिल्कुल नहीं, दरअसल मुझे काम की जरूरत है रमा जी, भीख की नहीं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई लाइक यू वेरी मच मिस्टर। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी रविदास। ओ रविदास, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम करते क्या हो? जी फिलहाल तो मेरा काम तलाश करना है। वैसे मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ-पूछ। शायद आपको पता नहीं कवि महाराज, हमारे डैडी का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। इनके कई मैगजीन्स निकलते हैं। सच? हाँ, लेकिन डैडी के साथ एक प्रॉब्लम है। जब तक ये तुम्हारे कविताएं सुन नहीं लेंगे, तब तक तुम्हें कभी मानेंगे ही नहीं, है ना डैडी? मेरी बेटी ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी मौका दो सुनने का। आपको कागज और पेंसिल चाहिए? नहीं, कविता दिल के पन्नों पर लिखी जाती है, दिल का ही कोई पन्ना पढ़ के सुना देता हूं। आज है नगर नगर जुल्म का डेरा, जालिम को कब तलक छुपाएगा अंधेरा। रात है उसकी तो हमारा है सवेरा, अभी तो वो सुबह तलक जिएगा। तेरा लहू मेरा लहू पिएगा, फूटे किरण समझो उसे मौत में घिरा। रात है उसकी तो हमारा अरे आप, मैं तो आप ही से मिलने जा रही थी। और मैं आपके डैडी से मिलने आ रहा था। डैडी तो घर में नहीं है।
नहीं है? क्यों, कोई खास बात है क्या? मुझे कुछ पर्सनल काम था। अर्जी लिखी है। मैं भी तो सुनूं दरखास्त क्या है? मैंने आपके डैडी को लिखा है कि कल मुझे पहली तनख्वाह मिलने वाली है। अगर वो मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहूंगा, नहीं तो फिर मुझे वहां जाकर। बस बस बस, डैडी की तरफ से मैं आपकी अर्जी नामंजूर करती हूँ। मगर किस लिए? इसलिए कि अगले हफ्ते उनकी लाडली बेटी का यानी मेरा जन्मदिन है और ठीक उसी दिन डैडी एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। देखो, पहले मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बता दो कि बात क्या है। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना बता सकती हूँ कि डैडी ने कैसे सुंदर सुंदर सपने सजा रखे हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ से चले गए तो उनके साथ साथ किसी और का भी दिल टूट सकता है। ज्योति, अरे ज्योति, अरे ज्योति, अरे देख रही, हम शहर से तेरे वास्ते काका लाए हैं। देखिए, चूड़ियां लाए हैं, हार लाए हैं और लिपस्टिक भी लाए हैं। इससे तेरे गुलाबी पंखुड़ियों वाले होंठ और भी लाल हो जाएंगे। हाँ, पता है, कल रात को तू मेरे छपने में आई थी, बड़ी बड़ी शरारतें कर रही थी। अरे सालम, ऐसी ऐसी शरारत जगह में भी तो कर। अरे अपनी दीदी की फिक्र मत कर, कहा वो बासी खीर, कहा तू मोती चूर का लड्डू। किस तरह के आदमी हो तुम? तू यहाँ कैसे? यहाँ तो छोटा लड्डू सोता था, बड़ा लड्डू कैसे आ गया? शर्म नहीं आती तुम्हें एक कुंवारी लड़की के साथ ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? वो मेरी साली है और साली आधी घर वाली होती है, और मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? गलती मेरी ही है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटे तो आएंगे ही। चल अपना मुंह बंद कर, सवेरे वाली गाड़ी की राह मत देख, वो तेरे नसीब में नहीं है। इतनी बात समझ ले, अगर आज बात नहीं बनी तो तेरे और मेरे हम दोनों के भाग फूट जाएंगे। मौसी मौसी, वो लोग आ रहे हैं। चल अब रोना बंद कर, उठ। अरे अरे मान्यवर किशन लाल जी, अरे आप यहाँ बैठे हुए औजार को तेज करा रहे हैं और उधर घर पर आपके होने वाले साड़ू भाई आपकी साली को देखने के लिए आए हुए हैं। कहाँ बात करते हो पंडित जी? अरे चौक क्यों गए? साली से अभी तक बात नहीं पटी क्या? हाँ खैर पंडित जी, 1000 कोशिश की, अपनी तो दाल ही नहीं गलती। वहाँ साली बीवी हरा जाती है ना। अरे दयालु, बीवी से पीछा छुड़ाने का रास्ता मैं बताता हूँ। पंचायत बुलाओ और कहो कि पंच परमेश्वर, मेरी बीवी बच्चा नहीं देती। कहो बेटे, लड़की कैसी है? पसंद आई? ये उम्र ही ऐसी होती है, सभी शर्माते हैं। लल्ला अगर अपने मुंह से कह देते कि लड़की पसंद है तो जी खुश हो जाता है। अरे कहाँ लड़कियों जैसा शर्मा रहा है, बोलना लड़की अच्छी है। मिठाई अच्छी है। कुछ समझे?
लड़के को जो कुछ कहना था कह दिया, बात बिल्कुल साफ है, लड़के को लड़की पसंद है। अरे इस बूढ़े को तो हम जाने हैं, जो भी बोले हैं ठीक ही बोले हैं। अरे उधर उधर। ज्योति, ये लोग आ रहे हैं, हाथ धुला देना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कह दो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मैंने किसी को वचन दिया है, मैं उसका इंतजार करूंगी, तेरे भी उसी के साथ लूंगी। यहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पंच परमेश्वर से हमारी अर्ज ये है कि हम कब तक इस बंजर जमीन को अपने कंधे पर उठाए उठाए जिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे खानदान की फसल उगे, लेकिन 10 साल की शादी के बाद भी इस भगवान ने एक चूजा तक पैदा नहीं किया। इसी वास्ते पंच परमेश्वर हमें ये इजाजत दे कि हम इसकी छोटी बहन ज्योतिया से शादी करें। किसने? बैठ जा भाई, उतावली ना कर भाई, बैठ जा। इसकी छोटी बहन से शादी कर सके संतान की खातिर, और हमारा ये वादा है कि हम इन दोनों बहनों को बड़े मजे से रखेंगे, साथ साथ एक ही घर में। सुखदेवी, इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है पंच परमेश्वर। हमें सुखदेही समझकर फैसला मत कीजिए, बस हमें अपनी बहू बेटी समझकर फैसला कीजिए। ये कह दीजिए कि हम अपनी छोटी बहन को संख्या खिला दे और खुद खा ले, हम ये फैसला मान जाएंगे। हम दोनों की चिता जलाने के बाद चाहे ये दूसरा ब्याह रचाए या तीसरा, पर हम अपने जीते जी अपनी कलाई की चूड़ियों में साझेदारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पाया। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मेरी राय से किशन को दूसरा विवाह करने की आज्ञा मिलनी चाहिए, क्योंकि वंश चलाने के लिए उत्तराधिकारी आवश्यक है। उत्तराधिकारी चाहिए? हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि ये दूसरी बीवी से बच्चा पैदा कर सकता है? और इस बात को भी कैसे मान लिया जाए कि संतान पैदा न करने में बेचारी सुखदेही का दोष है? इस किशन लाल में भी तो कमी हो सकती है। पंच परमेश्वर, इस आदमी को ये सब बकवास करने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया है? शांत। इसे किसने अधिकार दिया है? शांत। देखिए, हम यहाँ किसी के दोष निकालने के लिए नहीं बैठे, पर किशनलाल, मान लो सुखदेही ने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देने से इनकार कर दिया, तो तुम क्या करोगे? तो फिर मजबूरन मुझे उसे तलाक देना होगा और घर से बाहर निकालना होगा। अरे रे रे, इतना जुल्म ना करो किशनलाल जी बेचारी पर। देख सुखदेही, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। इस उम्र में तू जाएगी कहाँ? अरे बिना पति के ये संसार नरक है, नरक। और जब तेरी छोटी बहनी सौतन है तो तुझे डर किस बात का? वाह वाह, क्या कौड़ी लाए हो गुप्ता जी। मेरा मुंह मत खुलवाइए। माफ कीजिए, आपकी बड़ी बेटी के भी 15 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप अपनी छोटी बेटी का हाथ अपने जवाई के हाथ में दे दीजिए ना। अजीब खोपड़ी का आदमी है। मेरी बेटी का किस्सा कहां से आ गया यहाँ पे? अब अपने ऊपर बात है तो बुखला उठे। अजी, गांव की बहू बेटियों के भी अपनी बहू बेटियां समझिए गुप्ता जी। भाइयों, ये सरफिरा आदमी है, इसकी बातों में मत आना। पंचायत में कैसे बात की जाती है इसको तमीज नहीं है। आपको क्या तमीज है? तुझे क्या तमीज है? चुप रहिए आप। तू चुप रह। शांत शांत शांत। फौजी बैठो। देखिए, हम यहाँ फैसला करने के लिए जमा हुए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। सुखदेही, अगर तुम किशनलाल की बात नहीं मानोगी तो किशनलाल शादी कर लेगा और पंचायत इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आपकी पंचायत का यही फैसला, तो ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, और मैं देख लूंगा ज्योति की शादी इससे कैसे होती है।
अजीब घन चक्कर आदमी है, हर जगह अपनी नेतागिरी बताता। बिल्कुल ठीक कहा है पंडित जी आपने। बस 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 गुप्ता जी, देखो सुखदेव, तुम भी कल तक अच्छी तरह सोच विचार कर लो, वरना पंचायत को परसों तक मजबूर होकर फैसला सुनाना पड़ेगा।